I'm fucked up, I'm black and blue, I'm built for all the abuse. I got secrets and nobody knows. हेलो माय क्यूट आर्मी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हिना। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। क्यूटीज़, मैं चाहे जितनी भी गलती कर दूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गलती ना करूँ, लेकिन मुझसे कहीं ना कहीं गलती हो जाती है और आप लोग मुझे माफ़ भी कर देते हो, मुझे समझते हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोगों ने मुझे इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए जिसे पढ़कर मुझे वीडियो बनाने की और भी ज़्यादा चाहत होती है। सो मैंने सोचा कि मैं इस स्टोरी को पहले कंप्लीट कर दूं, उसके बाद ही मैं कोई न्यू स्टोरी दूंगी क्यूटीज़। और आप लोग मुझे बताना कि न्यू स्टोरी में आप लोग को टॉप टे चाहिए या फिर टॉप जे के चाहिए। और क्यूटीज़, अगर आप लोग को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये माई इनोसेंट म्यूट हस्बैंड का पार्ट 5 है। तो चलिए क्यूटीज़, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओह नो, मुझे कितनी ज़्यादा शर्म आ रही है। ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। हबी ने मुझे मना किया था कि मैं किचन में ना आऊँ, लेकिन मैंने ज़िद की और वो सब हो गया। अब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। मैं बिल्कुल पागल हूँ। ये क्या सोच रहा है? हाँ, कहीं वो किचन वाले मोमेंट्स तो सही में वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। कुछ टाइम के लिए तो मैंने भी अपना कंट्रोल खो दिया था। बेबी, तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, आप वो आप अभी आ गए। आप मैं क्या सोच रहा था? मैं कुछ नहीं सोच रहा था। और वैसे भी मैं क्या सोचूंगा? हाँ, अच्छा, तो तुम कुछ भी नहीं सोच रहे हो? तो तुम्हारे गाल इतने टमाटो की तरह लाल क्यों है? और तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? कि क्या मेरे गाल लाल? नहीं 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 अभी, मेरे गाल लाल नहीं और मैं ब्लश क्यों करूँगा? वो एक्चुअली मुझे गरम लग रही है। गरम की वजह से शायद ऐसा हुआ है। बेबी इसी चल रही है और तुम्हें गरम लग रही है क्या? सच में यही वजह है ना? मुझे तो लगा कि तुम ब्लश कर रहे हो। तुम्हारे गाल सच में बिल्कुल टमाटो की तरह लाल हो गए हैं। मन कर रहा है कि इसे खा जाऊं। कितनी ज़्यादा क्यूट लग रहे हो तुम, अपने आप को देखो। आप भी ना कुछ कुछ भी बोलते हो। वैसे आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना है? हाँ, आपको ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है अभी? तुम्हें पता है, तुम जब ऐसे शर्माते हो ना बेबी, तुम बिल्कुल क्यूट से बेबी लगते हो, बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। ओके, आई एम सो सॉरी, मैं तो बस तुम्हें टीज कर रहा था। सच में मुझे ऑफिस जाने के लिए बहुत लेट हो रही है, तो चलो ब्रेकफास्ट कर लो। वैसे बेबी, तुम्हें पता है आज मॉम का कॉल आया था। वो कह रही थी कि वो और डैड 2-3 दिन में आ जाएंगे। क्या सच में? आप सच कह रहे हो हबी? मॉम डैड आने वाले हैं? वाह, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वैसे भी मैं इस बड़े से मेंशन में बहुत अकेला हो जाता हूँ, बहुत अकेला फील करता हूँ। मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ हबी। माय बेबी, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा अकेले हो जाते हो, क्योंकि हर वक्त मैं तुम्हारे पास नहीं रहता हूँ ना। बट डोंट वरी, मॉम डैड बहुत जल्दी आ जाएंगे बेबी। वैसे बेबी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे कहूँ या फिर नहीं। यस अभी, आपको जो कहना है आप कह सकते हो। आपको मुझसे पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली बेबी, मैं ये कहना चाहता था, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, बट मैं क्या करूँ। आज रात को डिनर पे मेरे कुछ बिजनेस पार्टनर आना चाहते थे, तो मैंने उन्हें हाँ कर दिया। वो आ रहे, तो क्या तुम उनके लिए डिनर बना दोगे? बेबी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हारी तबीयत सही नहीं तो तुम मेड से कह देना, वो बना देंगे। बस इतनी सी बात। डोंट वरी हबी, मैं बना दूंगा, आप टेंशन मत लो। तेज हमको बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ शुगा आता है। हे गुड मॉर्निंग, तुम दोनों क्या कर रहे हो? कैसे हो तुम दोनों? शुगा, तू काफ़ी दिनों बाद नज़र आया यार। मैंने तुझे बहुत ज़्यादा मिस किया। तू कहाँ था इतने दिन?
हाँ यार मिस तो मैंने भी तुझे बहुत ज़्यादा किया। इन दिनों मैं कुछ काम में ज़्यादा बिजी था, इसलिए मैं आ नहीं सका। वैसे तू कैसा है, तू ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ऐसे टाइम पे आया कि मैं तुझसे अच्छे से बैठ के बात भी नहीं कर सकता। मुझे ऑफिस के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है यार। मैं चलता हूँ। एक सेकेंड, ये मेरा हस्बैंड है। तो इससे नहीं मिला ना? मीट माई हस्बैंड जियोन जंगकुक। इन्हें कौन नहीं जानता थे? द फेमस बिजनेसमैन किम तेयोंग का हस्बैंड है जियोन जंगकुक। मैं इन्हें जानता हूँ। डोंट वरी, तो ऑफिस जा, मैं कुकी से थोड़ा बात करके चला जाऊँगा। ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं ऑफिस चलता हूँ। और हाँ, रात को याद से आ जाना डिनर पे, मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तू और कुकी बात कर, मैं चलता हूँ। बेबी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ देना नहीं है क्या? तुम कुछ भूल रहे हो क्या? मैं कुछ भूल रहा हूँ बट क्या? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है अभी। अरे बुद्धू, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे तुमसे गुड बाय किस चाहिए। कि क्या? कि किस? नहीं नहीं, आप ये क्या बोल रहे हो अभी? आपको पता है कि अभी घर पे कोई है? आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? हाँ नहीं, मुझे तो किस चाहिए। तुम मुझे किस नहीं दोगे तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। अब तुम सोच लो, तुम्हें देना है या नहीं देना है, तुम ही डिसाइड करो। मैं तो यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ, मुझे तो किस चाहिए चाहिए। बट अभी आप तो बिल्कुल बच्चे की तरह जिद कर रहे हो। ऐसे कौन करता है? कुछ तो समझो ना प्लीज़। डोंट वरी कुकी, मैं नहीं देख रहा। तुम उसे गुड बाय किस दे दो। अगर तुम नहीं दोगे तो वो नहीं जाएगा। मैं जानता हूँ कि वो कितना ज़्यादा जिद्दी है। ओके ठीक है, आप इधर आइए बट चिक्स पे। ओके ओके बेबी, मैं अब चलता हूँ। अपना ख्याल रखना, बाय। वैसे शुगा योंग, आप यूँ अचानक, कुछ काम था क्या? और जिमिन योंग कैसा है, वो ठीक तो है ना? हाँ कुकी, जिमिन बिल्कुल सही है। मैं तेज से ही बात करने आया था। मुझे उससे बिजनेस के सिलसिले में कुछ बात करनी थी बट वो तो ऑफिस गया है। डोंट वरी, मैं उससे ऑफिस में ही बात कर लूँगा। और मैं तुमसे भी मिलने आया था कुकी, क्योंकि जिमिन को विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सही हो और यहाँ खुश हो। वो सोच रहा है कि मैं उससे झूठ कह रहा हूँ। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि तुम एक बार जिमिन से मिल लो और उसको सब कुछ बता दो, तो शायद वो समझ जाए। क्योंकि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो अपने आप को जिम्मेदार समझता है। वो सोचता है कि तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई है वो सिर्फ उसकी वजह से। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही बुरा बोलता है, उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। प्लीज़ तुम उससे बात कर लेना एक बार। मैं तो उसे समझा कर थक गया हूँ। तुम उसके छोटे भाई हो, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। ओके शुगायोंग, मैं समझता हूँ आपकी सिचुएशन को। डोंट वरी, मैं बहुत जल्द उनसे मिलने आऊँगा। ओके कुकी, अब मैं चलता हूँ। ओके, मैं बहुत जल्द तुम्हें जिमिन से मिलवाऊंगा। अभी मुझे जाना होगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। हम रात को मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना कुकी। ओके शुगायांग, ठीक है। मैं भी जिमिन योंग से मिलना चाहता हूँ। आप भी अपना ख्याल रखना। ओके। जंकुक और शुगा बात करते हैं। शुगा अपने घर चला जाता है। तब जंकुक पूरे मैंशन को क्लीन कर रहा होता है। तभी वहाँ आयु आती है जंकुक से बात करने। ओह क्या कर रहा है मेरा बच्चा? देखूं तो क्या कर रहा है? ओह काम कर रहा है। वाह, मेरे घर में तो तू नौकर बन के रहता था, वैसे यहाँ क्या बन के रहता है? हाँ, सर्वेंट, मेड, स्लेव, क्या बन के रहता है तू? वैसे अच्छी है तेरी ज़िंदगी। तेने तुझसे शादी तो की है बट पूरा का पूरा तुझे मेड बना दिया है, नौकर बना के रखा है। पता नहीं क्या क्या, मुझे तो हंसी आती है। आप यहाँ क्यों आई हैं? हाँ, आप तो मुझे पसंद नहीं करती। आपके घर गया था तो आपने मुझे अपने घर आने के लिए मना किया था। फिर आप मेरे घर क्यों आई हैं? हाँ, जब आपके मुंह से कोई भी अच्छा वर्ड्स नहीं निकलता है तो खराब वर्ड्स क्यों यूज़ करती हैं? आप तो मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहती है, फिर क्यों आई हैं आप यहाँ? हाँ, और एक बात, मैं यहाँ घर पे मेड हूँ या स्लेव हूँ या कुछ और, ये मेरा मैटर है। मुझे यहाँ काम करने के लिए कोई फोर्स नहीं करता है। मैं यहाँ अपनी खुशी से काम करता हूँ क्योंकि ये मेरा घर है और मुझे अच्छा लगता है अपने घर के लोगों के लिए काम करना। उप्स, जब से तेरी शादी क्या हुई थी से, तब से तो तेरी ज़बान कुछ ज़्यादा ही चलने लग गई है। वैसे तूने बिल्कुल सही कहा, मुझे तुझसे कोई प्यार नहीं है, ना तब था ना अब है। मुझे तो तेरे पैसों से प्यार है, तब भी था और अब भी है। मैं तो तुझसे सिर्फ पैसे मांगने आई हूँ, मुझे तुझसे पैसे चाहिए। सो मुझे पैसे दे दे
और मैं यहाँ से चले जाऊँगी चुपचाप, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। व्हाट? क्या? पैसे? किस चीज़ के पैसे? हाँ, और मैं आपको पैसे क्यों दूँ? आपने तो मुझे इस पैसे के लिए ही भेज दिया। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली, इतना अच्छा हस्बैंड मिला। और आपको तो मेरे हस्बैंड ने काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए थे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा थे। आप पूरी ज़िंदगी भी खर्च करती ना, तब भी कम पड़ जाते। फिर क्यों आपको पैसे चाहिए? और मैं आपको पैसे बिल्कुल नहीं दूँगा। देख, मुझे गुस्सा मत दिला। सो मैं तुझे कह रही हूँ कि मुझे चुपचाप पैसे दे दे। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तो मैं तेरे साथ क्या करूँगी ये मुझे खुद भी नहीं पता। क्या करेंगी? हाँ, मारेंगी मुझे, टॉर्चर करेंगी, आप वही कर सकते हो। बचपन से लेकर आज तक आपने मेरे साथ वही किया है। लेकिन आज मुझे हाथ लगाने से पहले ये ज़रूर सोच लेना कि अगली बार मेरे हस्बैंड ने आपको माफ़ कर दिया था, इस बार वो आपको माफ़ बिल्कुल नहीं करेंगे। और मुझे ये उन्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पूरे मेंशन में सीसीटीवी कैमरा लगा है। सो अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। मुझे मारना चाहती है या फिर जाना चाहती है यहाँ से? अच्छी बात है, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, आज जो तूने मेरी इंसल्ट की है ना, इसका बदला तो मैं तुझसे ज़रूर लूँगी। तेरी लाइफ को मैंने हेल ना बना दिया तो मेरा नाम भी आयु नहीं। तेरी लाइफ में जो भी खुशियाँ आई है ना, वो सब मैं तुझसे छीन लूँगी। जस्ट वेट एंड वॉच। नहीं, आंटी ने ये क्या कहा? हाँ, वो ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं वो कुछ कर ना दे। क्यों क्यों वो हमेशा मुझसे इतना नफरत करती है? क्यों वो मुझसे कभी प्यार नहीं करती? बचपन से लेकर आज तक मैं बस उनके प्यार के लिए तरसा हूँ, और अभी भी वो मुझसे इतना हेट करती है। मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा। आयु की बात सुन के कुकी बहुत ज़्यादा सैड रहता है। वो पूरे घर का काम करके और डिनर बना के रखता है, तभी ते और ते के बिजनेस पार्टनर सब आते हैं। चलो, डिनर तो मैंने बना दिया है, 11 बज रहे हैं, हबी और उनके फ्रेंड आते ही होंगे। हमें यूँ बाहर खड़ा रखने का इरादा है क्या? हाँ, हम कब से खड़े हैं, तुम अंदर आने के लिए नहीं कहोगे हमें? वो आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। एक्चुअली मैं आप सबको देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। प्लीज़ कम इन। क्योंकि ये सारी बातें अपनी साइन लैंग्वेज में कहता है, लेकिन ये सब नहीं समझ पाते हैं। ओ गॉड, टी क्या बोल रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये म्यूट है? हाँ, तुमने एक म्यूट से शादी की है? वैसे जो भी कहो, ये हॉट तो बहुत ज़्यादा ही है। इसे एक बार तो टेस्ट करना बनता ही है। सीरियसली, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता थे कि तुमने इसके लिए मुझे रिजेक्ट किया। हाँ, मुझ में क्या कमी थी? मैं क्या ब्यूटीफुल नहीं? मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। मेरे डैड और तुम्हारे डैड बचपन के बेस्ट फ्रेंड के साथ बिजनेस पार्टनर भी हैं। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस रिश्ते से, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम थी। तुमने इस रिश्ते से मना कर दी। और तुमने किससे शादी की? इस म्यूट से। इसमें क्या है? हाँ, ये तो गर्ल भी नहीं है, बॉय है। सीरियसली, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि तुम्हें बॉय में इंटरेस्ट था। तुम गे हो? हाँ, और इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ना ही इसका कोई फैमिली है, ना ही पैसा है। सबसे बड़ी बात, ये म्यूट है। हाँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता थे। ओ जस्ट शट अप, बहुत बोल लिया तुम सब ने और बहुत सुन लिया मैंने। हाँ, तुम सब यहाँ डिनर करने आए हो, ना कि मेरे हस्बैंड के इंसल्ट करने। मेरे हस्बैंड के इंसल्ट करने का हक मैंने किसी को भी नहीं दिया है अब तक। तुम सब यहाँ खड़े हो बनत। तुम सब क्या चाहते हो कि मैं तुम सबको यहाँ से धक्के मार के निकालूं? नहीं थे सर, आप प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए। आप इन दोनों को माफ़ कर दीजिए। मैं इन दोनों की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ इन दोनों ने गलत किया है। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए सर। आई एम सॉरी थे, मुझे माफ़ कर दो। मेरा इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को हर्ट करूं, बट मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। मैंने कुछ सोचा भी नहीं, मेरे मुंह में आया और मैंने बोल दिया। प्लीज़ माफ़ कर दो। आई एम सॉरी थे, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं बोलूँगी। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे ये घटिया वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वो तो तुम लोग थे तो मैं चुप हूँ, वरना तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो अब तक मैं उसकी क्या हालत कर देता, ये मुझे तुम्हें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ते
हम लोग को माफ़ कर दे यार, हम लोगों ने जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं किया। आई एम सॉरी यार, हम दोबारा ऐसे नहीं बोलेंगे। माफ़ी मुझसे नहीं, माफ़ी मेरे कुकी से मांगो। क्या माफ़ी मांगो, और वो भी इस म्यूट से? बट क्या करूँ, मांगना तो होगा। अगर माफ़ी नहीं मांगी तो शायद ते नाराज़ हो जाए। अब आई एम सॉरी कुकी, माफ़ कर दो हमें, हम लोग से गलती हो गई। हम लोगों ने जानबूझ के तुम्हें हर्ट नहीं किया, बट हम लोगों ने फिर भी उल्टा सीधा कहा है, इसके लिए आई एम सॉरी। अब ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ कर दिया। और वैसे भी गलती तो इंसान से ही होती है ना। डोंट वरी, मैंने आपको माफ़ किया। आप लोग डिनर कर लीजिए, मैं आप सबके लिए डिनर सर्व कर देता हूँ। अभी क्या हुआ आपको? आप डिनर क्यों नहीं कर रहे हो? क्या मैं आपके लिए कुछ और बना दूँ? तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद मैं इन सब के साथ बैठकर डिनर करना पसंद करूँगा? बिल्कुल भी नहीं। ते के फ़ोन पे शुगा का कॉल आता है, इसलिए वो बाहर चले जाता है अपना कॉल अटेंड करने। और यहाँ बोगम जंकुक को घूरे जाता है, कब से देखता है। जंकुक को ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, उसे अनकम्फर्टेबल फील होता है, बट वो चुप रहता है, वो कुछ नहीं कहता है ते के डर से। ये हबी के बिजनेस पार्टनर मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है, कब से घुरे जा रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं क्या करूं, हबी को बताऊं क्या? नहीं, अगर हबी को बताया तो शायद वो नाराज़ हो जाए, और वैसे भी एक दिन की तो बात है, मुझे बर्दाश्त करना होगा। लेकिन सच में ये कितना ज़्यादा अजीब है, मुझे कब से घुरे जा रहा है। हे यू, यहाँ वॉशरूम कहाँ है? मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम यहाँ से लेफ्ट पे है, आप मेड के साथ जाइए, मेड आपको बता देगा। ओह गॉड, ये क्या बोल रहा है? मुझे तो इसकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही है। एक तो ये म्यूट है और ऊपर से इसकी बातें मैं कैसे समझूं? वैसे यही अच्छा मौका है। देखो, मुझे किसी के साथ नहीं जाना, तुम ही मुझे लेकर चलो, समझे? क्या मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको वॉशरूम क्यों लेकर जाऊँ? हाँ, आप खुद से जाइए। और वैसे भी वॉशरूम यहाँ सामने ही है, आप मेड को बोल दीजिए ना, तो आप खुद से जाइए, मैं आपको लेकर बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तुम किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स ने मैनर्स नहीं सिखाए? हाँ, मैंने तुम्हें क्या कहा? मैंने तो जस्ट इतना ही कहा कि मुझे वॉशरूम दिखा दो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, जंकुक को ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है, वो सिर्फ चुप रहता है ते के डर से। बोगम बहुत ज़्यादा जिद करता है, तभी जंकुक राज़ी हो जाता है और वो उसे वॉशरूम दिखाने जाता है। तभी बोगम जंकुक का हाथ धर लेता है। ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो हाँ मुझे टच करने की? छोड़ो मेरा हाथ, जस्ट लीव माई हैंड। क्यों, तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? तुम भी तो यही चाहते हो ना, और तुमने इसी के लिए तो तेरे से शादी की है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें तेरे से कोई प्यार नहीं, और नहीं तेरे को तुमसे कोई प्यार है। तेरे को तुम्हारी बॉडी चाहिए और तुम्हें तेरे से पैसा चाहिए। आखिर तुम ही सोचो ना कि ते तुम जैसे म्यूट से आखिर शादी क्यों करेगा? बकवास बंद करो अपनी, समझे? तुमने क्या मुझे ऐसा वैसा लड़का समझा है? हाँ, और तुम मेरे और हबी के बारे में जानते ही क्या हो? तुम हबी के फ्रेंड हो, इसलिए मैं अब तक चुप हूँ, वरना ये सारी बातें मैं उन्हें कब का बता चुका होता। तुम इतने घटिया इंसान हो कि मुझे तुम्हें देखकर भी घिन आती है। अच्छा, तो मैं घटिया हूँ? हाँ, देखो, मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, तो मुझे घटिया बनने पे मजबूर मत करो। मैं तुम्हें अच्छा ऑफ़र दे रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें गलत ऑफ़र दे रहा हूँ। तो ये तुम्हें जितने पैसे नहीं देता होगा, उससे कई ज़्यादा पैसे मैं तुम्हें दे सकता हूँ, बस तुम्हें मेरा स्लेव बन के रहना होगा। तो ये तुम्हें जितनी अच्छे से सेटिस्फाई नहीं करता होगा, उससे कई ज़्यादा सेटिस्फाई मैं तुम्हें कर सकता हूँ। तो बोलो, मंजूर है ये ऑफ़र? जंकुक को ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोगम को एक स्लैप करता है। यू बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, अगर तू हबी का फ्रेंड ना होता तो तुझे कब का यहाँ से धक्के मार के निकाल दिया होता। मुझे तरस आती है तुझ जैसे इंसान की सोच पर। तू भी घटिया और तेरी सोच भी घटिया। अच्छा, तो मैं घटिया हूँ? हाँ, घटियागिरी क्या होती है ये मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। मैं तुझसे प्यार से बात कर रहा था तो तुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। बोगम ज़बरदस्ती जंकुक के उसके रूम में ले जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती फोर्स करने लगता है। छोड़ मुझे कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? यू बास्टर्ड, अगर हबी को पता चला तो वो तुझे नहीं छोड़ेंगे, वो तुझे जिंदा गाड़ डालेंगे। छोड़ मुझे कमीने, कुत्ते कहीं के। तूने मुझे घटिया कहा था ना, तो मैं तुझे पूरी तरह से दिखाता हूँ कि घटियागिरी किसे कहते हैं। आज मैं तेरी इज्जत को ऐसे नीलाम करूँगा कि तू अपने हस्बैंड के सामने अपने आप को दिखा नहीं पाएगा, शर्म से मर जाएगा तू। छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो प्लीज, लीव मी। मुझे टच मत करो, लीव मी।
ये बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसे उसे टच करने की कमी है? आज तो मैं तुझे जिंदा मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा आज मैं तुझे। तूने अपने गंदे हाथों से उसे टच कैसे किया? कैसे किया तूने उसे टच? कमीने, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे कमीने। टेबोगम को काफी ज्यादा मारता है, जिसकी डर की वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। कुकी, बेबी तुम ठीक तो हो ना बेबी? प्लीज प्लीज बेबी अपनी आंखें खोलो। देखो मैं आ गया, मुझे माफ कर दो बेबी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था ये लोग ऐसे होंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कोई भी फ्रेंड को अपने घर नहीं लाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कुकी। मेरी तरफ देखो बेबी, मेरी तरफ देखो। हबी आप कहाँ थे? कुछ पल के लिए मैं बहुत डर गया था। अगर आज आप नहीं आते तो आज पता नहीं क्या हो जाता, मैं मर जाता हबी। आई एम सॉरी बेबी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ ना, मैं उन लोग को यहाँ लाता ना ऐसा होता। मुझे माफ़ कर दो बेबी, मुझे माफ़ कर दो। हबी दोबारा मुझे कभी छोड़कर मत जाइएगा, मैं मर जाऊँगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। हबी प्लीज़ मुझसे कभी दूर मत जाना। नो बेबी, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुमसे दूर कैसे जाऊंगा? हाँ, अपनी ज़िंदगी से कोई दूर जा सकता है भला? मैं तुमसे दूर जाऊंगा तो मैं जीऊंगा कैसे? मैं मर जाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लव। क्या क्या सच में हबी आप मुझसे प्यार करते हो? हाँ, आप झूठ तो नहीं कह रहे हो ना? मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ हबी, बहुत। आप मेरी ज़िंदगी हो। I love you so much. Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can watch me back it up, I'll be gone in the AM. He got me Prada, got me Miu Miu, like me younger. He always want me, cause I never cause no drama. And when you want it, baby, I know I got you covered. And when you need it, baby, just jump under the covers. हे क्यूटीज, तो आज का पार्ट इतना ही तक था। उम्मीद है कि आपको ये पार्ट्स अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू सारंगियो।